इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है टाइम। हमें गिवन है अमाउंट 605 रुपीज, प्रिंसिपल गिवन है 550 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 4%। हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमें गिवन है 605 माइनस 550 इज इक्वल टू 55 हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। फिर टाइम निकालने का फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट। SI हमें निकल गया 55 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल गिवन है 550 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, तो हमें मिल जाएगा टाइम इज इक्वल टू 2.5 ईयर्स। ये हमारा सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है 7850 को 8.5% के रेट से 7 महीने बाद कितना अमाउंट पे करना है। मीन्स हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है अमाउंट। मीन्स SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमें प्रिंसिपल गिवन है 7850 इंटू रेट गिवन है 8.5 एंड टाइम गिवन है। टाइम हमें गिवन है 7 मंथ, मीन्स 7 मंथ है तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 7/12 ईयर हो जाएगा। ये हो गया 7/12। इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 389.23 रुपीज। ये हमें मिल गया सिंपल इंटरेस्ट। हमें फाइंड आउट करना था अमाउंट। अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल प्रिंसिपल हमें गिवन है 7,850 प्लस इंटरेस्ट गिवन है 389.23, तो हमें मिल जाएगा 8,239.23 रुपीज़। ये हमें मिल गया अमाउंट। हमें 7 महीने बाद इतना अमाउंट पे करना है। हमें इस क्वेश्चन पे गिवन है केस 1, जिसपे गिवन है प्रिंसिपल 500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% एंड हमें फाइंड करना है टाइम। एंड केस 2 पे गिवन है प्रिंसिपल 540 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% एंड टाइम गिवन है 8 ईयर्स। तो केस 2 को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 540 इंटू रेट गिवन है 5 इंटू 8 अपॉन 100। तो हमें यहाँ पर केस 2 का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है 216 रुपीज़। हमें इस क्वेश्चन पे कहा गया है कि इन व्हाट टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़ एट 6% बी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन 540 रुपीज़ फॉर 8 ईयर्स एट 5%। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम होगा, केस 1 एंड केस 2 का। तो केस 1 को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा केस 1 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। केस 1 पे हमें गिवन है प्रिंसिपल 500, रेट गिवन है 6 एंड टाइम हमें नहीं पता मीन्स T अपॉन 100 एंड SI गिवन है हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 216, जो कि हमारा केस 2 से निकला है। तो इसे आगे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा T इज इक्वल टू 216 इंटू 100 अपॉन 500 इंटू 6। तो हमें यहाँ से टाइम मिल जाएगा 7.2 ईयर्स। हमें कहा गया है 2600 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट हो वो सेम हो। मीन्स SI ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू SI ऑफ सेकेंड एंड इक्वल्स टू SI ऑफ थर्ड। मीन्स हम यहाँ लेकर पढ़ेंगे P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 इज इक्वल टू P3 इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100।
यहाँ पे P1 इसलिए क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट पे गिवन है रेट 4% मीन्स R1 गिवन है एंड टाइम है गिवन है T1. देन P2 एंड P3 सेम बनेगा. फिर इसे आगे सॉल्व करने पर हमें फर्स्ट पार्ट पे गिवन है P1 गिवन नहीं मीन्स P1 को हम x लेकर एज्यूम करेंगे एंड रेट गिवन है R1 गिवन है मीन्स 4% एंड टाइम हमें पता है 1 ईयर. ये हो गया हमारा पार्ट 1. देन पार्ट 2 पे गिवन है P1 हमें पता, P2 हमें पता नहीं, इसे हम y लेकर एज्यूम करेंगे. देन रेट गिवन है हमें 6% एंड टाइम हमें पता है 1 ईयर. ये हो गया सेकेंड पार्ट का. देन थर्ड पार्ट P3 हो गया 2600 माइनस x माइनस y मीन्स 2600 जो रिमेनिंग पार्ट है P1 एंड P2 को बांटने के बाद या डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचेगा वो हमारे पास रहेगा 2600 माइनस x माइनस y. देन हमें यहाँ पर रेट गिवन है 8% एंड टाइम हमें पता है 1 ईयर. तो इन वैल्यूज को हम पुट करने के बाद हमें मिलेगा x इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू y इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2600 माइनस x माइनस y इंटू हमें रेट गिवन है 8% इंटू टाइम है 1 ईयर. देन अपॉन 100. इसे सॉल्व करने पर मिलेगा 4x अपॉन 100. देन सेकंड को सॉल्व करने पर मिलेगा 6y अपॉन 100 एंड थर्ड को सॉल्व करने पर मिलेगा 5200 माइनस 2x माइनस 2y अपॉन 25. देन इसे सॉल्व करने पर मिलेगा x अपॉन 25. देन सेकंड को मिलेगा 2y अपॉन 3y अपॉन 50 एंड थर्ड एज इट इज लिखेंगे 5200 माइनस 2x माइनस 2y अपॉन 25. देन दो को हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5200 माइनस 2x माइनस 2y अपॉन 25. ये 25 कट हो जाएगा. देन हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5200 माइनस 2x माइनस 2y. देन ये 2x माइनस में उधर आकर प्लस हो जाएगा. x प्लस 2x इज इक्वल टू 5200 माइनस 2y. आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 3x, ये 2y भी उधर जाकर प्लस हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 5200. ये हमें मिल गया इक्वेशन 1. देन सेकेंड एंड थर्ड को इक्वेट करने पर मिलेगा हमें 3y अपॉन 50 इज इक्वल टू 5200 माइनस 2x माइनस 2y अपॉन 25. ये 25 ये 2 में कट हो गया. देन हमें मिलेगा 3y इज इक्वल टू ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स हो गया 10400 माइनस 2 इंटू 2x हो गया 4x माइनस 2 इंटू 2y हो गया 4y. देन इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा यह माइनस 4x माइनस 4y इधर आकर प्लस 4y हो जाएगा. 3y प्लस 4y माइनस 4x इधर आकर प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 10400. देन इसे आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 7y प्लस 4x इज इक्वल टू 10400. ये हो गया इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 20,800. ये हो गया इक्वेशन 3. ये हमें मिला है बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2. देन हमें इक्वेशन 1 पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. देन हमें मिलेगा 21y प्लस 12x इज इक्वल टू 31,200. यहाँ पर भी सेम एज इट इज दिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1/3। देन ये हमें मिल गया इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को माइनस करने पर मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, देन ये 12x कट हो जाएगा, 8y माइनस 21y इज इक्वल टू 20,800 माइनस 31,200। इसे आगे सोल्व करने पर हमें मिल जाएगी y की वैल्यू 800 रुपी एंड x की वैल्यू, y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, तो हमें मिलेगी y की वैल्यू 1200 एंड जो रिमेनिंग है हमारे पास 2600 माइनस x माइनस y, तो ये हमें मिलेगा 2600 माइनस x हमारे पास 1200 माइनस y 800, तो हमें मिल गया यहाँ पर 600। ये हमें मिल गई P1 प्रिंसिपल 2 एंड प्रिंसिपल 3, ये हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है पहले का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे के सिंपल इंटरेस्ट का ट्वाइस है। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये पहला है, इसमें P1 R1 T1 लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। पहले का प्रिंसिपल हमें गिवन है, मीन्स P1 इंटू रेट गिवन है 6% इंटू टाइम में 7 ईयर्स अपॉन 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2 गिवन नहीं है, P2 हो गया, R2 गिवन है हमें 5% एंड T2 गिवन है 9 ईयर्स, ये मीन्स ये भी हो गया। फिर इसे आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ये कट हो जाएगा, देन हमें मिलेगा 42 P1 इज इक्वल टू 90 P2, देन इसे सॉल्व करने पर P1 अपॉन P2, ये P2 इधर आकर डिवाइड पे हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 90 अपॉन ये 42 इधर आकर डिवाइड पे हो जाएगा तो 42। फिर आगे सॉल्व करने पड़ेगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 से कट होगा 45, ये 2 से कट होगा 21, तो हमें इसको और सॉल्व करने पर मिल जाएगा 15/7, मीन्स हमें रेशियो मिल गया 15:7 का। एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रिंसिपल 1680 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम है वो फ्लक्चुएटिंग है, मीन्स बार बार चेंज हो रहा है, कम ज़्यादा होता है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए लिखना होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1680 इंटू पहले 2 महीने के लिए जो हमारे पास रेट गिवन है वो 3.5% है, इंटू 2 मंथ जनवरी एंड फरवरी अपॉन 100 प्लस 1680 प्रिंसिपल इंटू हमारे पास जो रेट गिवन है 3%, ये हमें गिवन है 2 मंथ के लिए, मीन्स हो गया मार्च एंड अप्रैल के लिए अपॉन 100, अगेन प्लस 1680 इंटू मे के लिए निकालेंगे तो हमें परसेंटेज गिवन है 2.67%, यह हमें गिवन है 2 मंथ के लिए, मई एंड जून के लिए अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट हमें गिवन है 4%, ये हमें गिवन है 3 मंथ के लिए, जुलाई अगस्त एंड सितंबर अपॉन 100। देन आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 1680 इंटू 3.7, इसको अप्रोक्सीमेटली लेके बनाएंगे 3.7% इंटू 1 मंथ के लिए, मीन्स सिर्फ अक्टूबर के लिए अपॉन 100, देन प्लस 1680 इंटू हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 3.25% इंटू
नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ के लिए गिवन है, मीन्स 2/100। इसे शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9.80 प्लस सेकेंड को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 8.40 प्लस थर्ड को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 7.7, फोर्थ को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 16.80, देन फिफ्थ को सॉल्व करने पर मिलेगा 5.25 प्लस 6 को सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 9.10। हमें ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो होगा 57.05 रुपीज। ये हमारा आंसर है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। हमें इस क्वेश्चन पे गिवन है प्रिंसिपल जो कि है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% एंड टाइम हमें गिवन है छोटे छोटे टुकड़ों पे, मीन्स हमें निकलेगा अप्रैल 22 अप्रैल से 9 सितंबर तक। तो 22 अप्रैल का हो गया 8 डेज, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का 9 डेज। तो हमें सबको कैलकुलेट करने पर मिलता है 140 डेज। देन इसे ईयर पे कन्वर्ट करने के लिए हो गया 140/365, ये हो गया हमारा ईयर्स में। देन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 इंटू टाइम गिवन है 140/365। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 19.117 रुपीज, जो कि हमारा यहाँ आ गया सिंपल इंटरेस्ट।